अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो इसे केवल शब्दों की ध्वनि मत समझिए। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन भीतर से थक चुका होता है, दिल बोझिल हो जाता है और आत्मा चुपचाप यह प्रश्न करती है, क्या सच में कोई है जो मेरी हालत समझ रहा है? ऐसे ही समय में हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में मौन रूप से प्रवेश करते हैं। वे शोर नहीं करते, वे घोषणा नहीं करते, वे केवल भीतर शक्ति जगा देते हैं। हनुमान जी का स्मरण हमें यह याद दिलाने के लिए है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता। असली शक्ति वह होती है जो टूटे हुए मन को फिर से उठ खड़ा करे, जो हार मानते विचारों को साहस में बदल दे। जब जीवन की परिस्थितियां भारी लगने लगती हैं, तब हनुमान जी का नाम एक ऐसा सहारा बन जाता है जो भीतर स्थिरता पैदा करता है। नीम करोली बाबा कहा करते थे कि जब इंसान पूरी तरह थक जाता है तभी ईश्वर का कार्य शुरू होता है, क्योंकि तब अहंकार कमजोर हो जाता है और विश्वास जागने लगता है। अगर आप पिछले कुछ समय से यह महसूस कर रहे हैं कि आप भीतर से बदल रहे हैं, पहले से ज्यादा धैर्य आ रहा है, तो समझिए कि हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रही है। जीवन में हर समस्या का समाधान बाहर नहीं होता। बहुत सी लड़ाइयां हमारे भीतर चल रही होती हैं, डर की, असमंजस की, स्वयं पर संदेह की। हनुमान जी इन लड़ाइयों में हमारे भीतर सेनापति बनकर खड़े होते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अगर मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि विनम्रता और शक्ति साथ साथ चल सकती है। वे स्वयं असीम बल के स्वामी थे, फिर भी सदा राम नाम में लीन रहे। यह हमें सिखाता है कि जब शक्ति को भक्ति से जोड़ दिया जाता है, तब वह अहंकार नहीं बनती, बल्कि सेवा बन जाती है। जब इंसान हनुमान जी का स्मरण करता है तो वह अपने भीतर साहस का संचार करता है। यह साहस हमें भागने नहीं देता, बल्कि डटे रहने की शक्ति देता है। जीवन में सफल वही होता है जो कठिन समय में भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। हनुमान जी अपने भक्तों को यही गुण प्रदान करते हैं। भक्ति का अर्थ यही नहीं कि जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए। भक्ति का अर्थ यह है कि समस्याएं हमें तोड़ न सकें। हनुमान जी की कृपा से मन इतना मजबूत हो जाता है कि विपरीत परिस्थितियां भी सीख बन जाती हैं, सजा नहीं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ समय हनुमान जी को समर्पित करें। यह समय अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। मन से उनका नाम लें, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सबसे जरूरी, अपने कर्म को ईमानदारी से निभाएं। हनुमान जी को दिखावे की नहीं, सच्चाई की भक्ति प्रिय है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर हमें तभी सुनता है जब हम बोलते हैं, लेकिन हनुमान जी हमारे मौन को भी सुनते हैं। वे उन आंसुओं को भी समझते हैं जो कभी बाहर नहीं आते। जब मन भीतर से टूट रहा होता है, तब भी वे साथ खड़े रहते हैं, भले ही हमें उनका स्पर्श तुरंत महसूस न हो। हनुमान जी की भक्ति हमें धैर्य सिखाती है। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ उत्तर समय के साथ आते हैं, कुछ रास्ते अनुभव से खुलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म में लगा रहता है, हनुमान जी उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। यह संदेश किसी डर के लिए नहीं है। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपकी आंतरिक शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। हनुमान जी का नाम उस शक्ति को जगाने का माध्यम है। जब मन बार बार नकारात्मक विचारों में फंसने लगे, तब एक बार जय बजरंग बली कहकर देखिए। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो भीतर संतुलन पैदा करती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और विचार स्पष्ट होने लगते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगते। वे केवल यह चाहते हैं कि उनका भक्त सत्य के मार्ग पर चले, साहस के साथ जिए और दूसरों के लिए उपयोगी बने। जब इंसान दूसरों की पीड़ा को समझने लगता है, तभी उसकी भक्ति पूर्ण होती है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे, हमारे प्रयासों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे समय में हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें बाहरी स्वीकृति से नहीं, आंतरिक संतोष से शक्ति लेनी चाहिए। जो अपने धर्म पर स्थिर रहता है, समय स्वयं उसके लिए रास्ता बनाता है। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति का मन इतना स्थिर हो जाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह टूटता नहीं। वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर संघर्ष किसी न किसी रूप में हमें बेहतर बनाता है।
अगर यह संदेश आपके मन में थोड़ी सी भी शांति लाता है तो समझिए कि यह हनुमान जी का आशीर्वाद है। इस शांति को संभाल कर रखें, इसे अपने कर्मों में उतारें। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। अगर यह संदेश किसी और के मन को भी हल्का कर सकता है तो उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा शब्द भी किसी के जीवन में बड़ा सहारा बन सकता है। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। जब हम अपने डर, आलस्य और संदेह पर विजय पा लेते हैं, तब कोई भी बाहरी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसलिए जब भी मन भारी हो, जब भी रास्ता धुंधला लगे, हनुमान जी का स्मरण कीजिए। वे आपके भीतर वह दीपक जलाएंगे जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे।